कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते मौलाए कायनात क्या फरमाते हैं? अर्ज किया गया हुजूर वो दूसरा कौन है? एक तो आलिम दीन बाअमल, दूसरा हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं जाहिल। जाहिल एक आलिम दीन और दूसरा जाहिल। इल्म और जिहालत की मिसाल ऐसे है जैसे कि दिन का उजाला और रात की तारीकी। इल्म जहां नूर है वहीं तारीकी, जिहालत एक तारीकी है। ये नूर और तारीकी एक साथ नहीं रह सकते। हजरत मौलाए कायनात की बारगाह में अर्ज किया गया कि हुजूर आलिम दीन तो समझ में आ गया कि निज़ाम कायनात को बैलेंस करने के लिए जो सुतून कायम है उनमें एक आलिम दीन, ये तो बात समझ में आ गई। जाहिल कैसे? हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं कि हर जाहिल नहीं, हर जाहिल, यहां जाहिल से मुराद बेपढ़ा लिखा, याद रखिएगा, अनपढ़ जिसको कहते हैं। और कुछ तो पढ़े लिखे भी जाहिल होते हैं, उसकी डेफिनेशन अलग है। हजरत अली फरमाते हैं दूसरा जाहिल वो जाहिल जिसको कभी कोई इल्मी जरूरत, किसी भी मसाइल शरिया की जानकारी की जरूरत पड़ती है तो वो अपने उलमा की बारगाह में जाकर निहायत ही अदब और एहतराम के साथ जानू अदब तय करता है। सुभान अल्लाह। वो नहीं कि जो इमाम साहब मुसल्ले पर हैं और पीछे से दूर से आकर देखा कि इमाम साहब का पैर हिल रहा है कि डुल रहा है, वो जाहिल नहीं। वो जाहिल नहीं कि जो इस ताक में रहता है, वो उस बेपढ़े लिखे की बात नहीं कर रहा हूं, जो इस ताक में लगा रहता है। इमाम साहब को हम 8,000 देते हैं, ये रोजाना धुला हुआ क्रीज वाला कुर्ता पैजामा कहां से पहनते हैं? ये जाहिल नहीं, ये हासिद है। वाह वाह वाह। ये उलमा से हसद करने वाला है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों आलिम दीन बनो या तालिब इल्म बनो या इनसे मोहब्बत करने वाला बनो या इनकी सोहबत में बैठने वाला बनो, पांचवा ना बनो कि हलाक हो। पांचवा मत बनना कि हलाक हो जाओगे। उलमा से बुग़्ज़ मत रखना, अगर आज तक करते हो तौबा कर लेना, इसलिए कि आलिम से बुग़्ज़ रखने वाला, आलिम दीन से बुग़्ज़ और इनाद रखने वाला, दुश्मनी रखने वाला का खात्मा जो है वो ईमान पे नहीं होता है। ईमान पे उसका खात्मा नहीं होता है। अगर चाहते हो कि खात्मा बिलखैर ईमान पर हो, अगर आज तक जो गुस्ताखी कर ली अनजाने में सही, मगर आज मसला पता चल गया तो कल सुबह होते ही इमाम साहब के पास, आलिम दीन के पास जाना, उनसे माफ़ी मांगना कि हजरत हमने अगर जाने अनजाने अगर आपको कुछ कह दिया है, आपको तकलीफ पहुंचा दी है, तो हजरत खुदा और उसके रसूल के वास्ते से हमें माफ़ कर दीजिए, इसलिए कि आप वारिसीने अंबिया हैं। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, दरगुजर कर देना, या आलिमों का शेवा है, ये उनका तरीक़ा है, दरगुजर कर देना, माफ़ कर देना। और हजरत हमारी इस्लाह कीजिएगा, आप हमें सीधे राह को, हमारे लिए सीधी राहें, हमें सीधी राह जरूर दिखाइएगा ताकि हम भटकने ना पाए। हजरत अली फरमाते हैं दूसरा वो जाहिल जो इल्मी जरूरत के वक्त में अपने उलमा की बारगाह में जानू अदब तय करता है। अगर आप आलिम दीन ना बन सकें तो वो दूसरे जाहिल, यानी वो दूसरा बेपढ़ा लिखा जरूर बन जाइएगा, जिसकी बिशारत हजरत मौलाए कायनात ने दी है। हजरत अली से पूछा गया कि हुजूर तीसरा शख्स कौन? तीसरा शख्स वो कौन? हजरत अली फरमाते हैं कि वो मालदार है, पैसे वाला रईस। कौन रईस? अरे खजाना तो कारून के पास भी था, पैसे वाला तो वो भी था, क्या वो बख्शा जाएगा? बोलिए, क्या वो जाएगा? वो कामयाब हो गया पैसा लेकर। हजरत अली फरमाते हैं कि रईस पैसे वाला, मालदार। हुजूर मालदार तो अबू जहल भी था, हुजूर मालदार तो अबू लहब भी था,
ये तो सरदार थे मक्के के, कैसर किसरा के बादशाह, जिनके सोने के महल थे, मालदार तो वो भी थे। हजरत अली फरमाते हैं मैं उन मालदारों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस मालदार की बात कर रहा हूं कि जो मेहनत करके खून पसीने की गाढ़ी कमाई से पैसा कमाता है, अल्लाह उसमें उसको बरकतें अता करता है और उसी पैसे को अपने अहलो अयाल पे खर्च करने के बाद जो बच के बचाता है उससे फिर वो राह खुदा में भी खर्च करता है। सुभान अल्लाह, राह खुदा में खर्च करता है। हजरत सैयदना उस्मान गनी, हजरत सैयदना फारूक आजम, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बारहा आपने सुना होगा। और एक बात मैं मजे की आपको यहाँ बताता चलूँ, ज़िम्नन जहन में आ गई है। आज आप रिसर्च कर लीजिए, विकीपीडिया से लेकर गूगल पे सर्च कर लीजिए। आप जब सर्च करेंगे हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, तो आज भी आप पाएंगे हजरत सैयदना उस्मान गनी के विसाल को तकरीबन 1350 साल गुजर गए। 1350 साल गुजरने के बाद भी आज भी हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का अकाउंट चल रहा है, अकाउंट चल रहा है सऊदी अरब की बैंकों में। वहां की बैंक में आपका अकाउंट चल रहा है, उनका अकाउंट जिंदा है। हम 1 साल 6 महीने अकाउंट इस्तेमाल नहीं करते तो नोटिस आ जाता है कि आपका अकाउंट डेड हो गया, आपका अकाउंट डेड हो गया है। अगर आप इसको जारी रखना चाहते हैं, चालू रखना चाहते हैं, तो आप बैंक आइए और फॉर्मेलिटीज अदा कीजिए। आप बैंक जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, मैनेजर के पास जाते हैं, वहां जाकर तब जाके आपका अकाउंट जिंदा होता है। वो कब? जब आप वहां पहुंचते हैं। हजरत उस्मान गनी 1350 पौने 1400 साल पहले आपको शहीद कर दिया गया, उनका अकाउंट आज भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अकाउंट जिंदा है। तुम औलिया अल्लाह की जिंदगी के बारे में, वाह वाह, जिनका अकाउंट नहीं मरता, जिनका अकाउंट आज भी नहीं मरा, तुम उनकी जिंदगी के बारे में पूछ रहे हो। क्या बात है, वाह वाह। उनका तो अकाउंट भी जिंदा है। हजरत अली फरमाते हैं वो सखी जो राहे खुदा में रजा इलाही के खातिर जो खर्च करता है, वो सखी, हर मालदार नहीं, हर पैसे वाला नहीं। अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है, दौलत दी है, तो तन्हाई में रात की सन्नाटे में जब बिस्तर पर लेटिएगा तो ये अपने सीने पे हाथ रखकर जरूर सोचिएगा, क्या हम उन मालदारों में शामिल हैं जिनकी बिशारत हजरत अली ने दी थी? क्या बात है, वाह वाह। या हम उस फहरिस्त से निकल कर शद्दाद, हामान, कारून, अबू जहल, अबू लहब की फहरिस्त में चले गए? आप सोचिएगा। और अगर अब तक अपने माल की मोहब्बत में, राहे खुदा में, मस्जिद और मदरसों में गरीबों को अगर आप अपने गाड़ी कमाई से कुछ उनकी मदद नहीं करते हैं, तो तौबा करके अल्लाह की बारगाह में सिद्क दिल से कल से ये काम शुरू कर दीजिएगा। माल कम नहीं होगा इससे, आपका इंशाअल्लाह माल बढ़ता चला जाएगा, बेशक माल बढ़ता चला जाएगा। हजरत अली से पूछा गया कि हुजूर 3 तो हो गए, चौथा कौन? हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं चौथा वो शख्स जो कि गरीब है, जो गरीब है, मुफलिस है, पैसा नहीं, मगर जब उसके सामने मस्जिदों की मिहराबों से ऐलान होता है कि मस्जिद में टाइल्स की जरूरत है, वाह 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 वाह, मस्जिद में पानी की टंकी की जरूरत है, मस्जिद में रंग करने की जरूरत है, इतने रुपए का बजट पास किया है मस्जिद कमेटी ने, ऐ लोगों आओ और अपने वालिदैन के मरहुमैन के नाम से, अपने अजीज़ व क़रबा के नाम से शामिल हो जाओ, हिस्सा ले लो। वो मुफलिस, वो गरीब, हज़रत अली फरमाते हैं जिसके पास माल नहीं मगर वो कफ़े अफसोस मलता है,
वो हसरत करता है, वो तमन्ना करता है और दिल ही दिल में ये हसरत करता है अपने रब की बारगाह में कि मौला, अगर आज तूने मुझे माल दिया होता, अगर आज मेरे पास भी पैसा होता, अगर आज मेरे पास भी दौलत होती, अगर आज मेरे पास भी रुपया होता, तो ऐ मौला मैं बेरुके रोक टोक के तेरी रजा की खातिर तेरे घर में उसको लगा देता, सुभान अल्लाह। तेरे घर में लगा देता। उस गरीब की बात नहीं जो हरीस भी होता है गरीब के साथ, जो दूसरों का माल देखकर, अपने भाई की तरक्की को देखकर, अपने पड़ोसी की तरक्की को देखकर जलता और कुड़ता है और तरह तरह से उसके खिलाफ साजिशें रचा करता है। ये 4 लोग हैं हजरत अली ने फरमाया। इसलिए मुसलमानों याद रखना, ये मिंबर रसूल है। आइंदा जलसा करोगे इस चीज का ख्याल रखना, मुझे बुलाओ या मत बुलाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर इस मिंबर रसूल की अजमतों को पामाल होने मत देना। ऐ श्रीपुर के गयूर मुसलमानों, तुम इस मिंबर रसूल की अजमतों को पामाल होने मत देना, इसलिए कि नाइब रसूल हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस हजारवी रहमतुल्लाह अलैह का एक आखिरी वाकया मैं अर्ज करता हूँ। नाइब रसूल कैसा होता है, वारिस अंबिया कैसा होता है, मुस्तफ़ा का अंबियाए किराम का वारिस और जानशीन कैसा होता है। सुनो मुसलमानों, यह आखिरी बात है, सिर्फ वक्त गुजारने के लिए नहीं, बल्कि सीने पे हाथ रख के अपने कानों से नहीं बल्कि दिल के कानों से इस बात को सुनना और सुनकर जरा गौर करना कि तुमने जिस फहरिस्त को तैयार किया, जिस जलसे के पोस्टर में जिन लोगों को तुमने बुलाया है, क्या उनमें से इसकी लायक भी कोई है या नहीं है। अगर नहीं है तो आइंदा कोशिश करना। हजरत अल्लामा गुलाम गौस हजारवी रहमतुल्लाह अलैह, अभी चंद साल पहले पड़ोसी मुल्क की बात है, हाफिज जुनैद साहब, मैं पढ़ रहा था, मैंने पढ़ा हजरत अल्लामा गुलाम गौस हजारवी रहमतुल्लाह अलैह का जवान नौजवान बेटा बिस्तरे मर्ग पर है, आखिरी लम्हात हैं, जिंदगी मौत के दरमियान है, हॉस्पिटल लेकर गए हैं। डॉक्टरों ने कहा है, तबीबों ने कहा है, हकीमों ने कहा है, चारा साजों ने कहा है, मौलाना अब इसमें कुछ नहीं बचा है, अब चंद लम्हों का ये मेहमान है, चंद घंटों में ये इंतकाल कर जाएगा, जिस्म और रूह का कांटेक्ट इसका टूट जाएगा। अस्पताल में बेकार पैसा बर्बाद कर रहे हो, मौलाना घर लेकर चले जाओ, जो भी थोड़ी देर खिदमत कर सकते हो कर लो। हजरत मौलाना गुलाम गौस लेकर आते हैं, उनके घर वाले अजीज लेकर आते हैं, घर में लाकर एक चारपाई पे बिठा दिया, लिटाल दिया है, बेटा लेटा है, जवान बेटा है, बिस्तरे मौत पर लेटा हुआ है, बाप हसरत भरी निगाहों से देख रहा है, माँ सरहाने बैठी हुई है, अजीज व अक़रबा घर में जमा है, बाप भी मौलाना गुलाम गौस जैसा है, आंखों से आंसू हैं, कभी आसमान की तरफ देखते हैं, कभी अपने बेटे के चेहरे को देखते हैं। ये मेरा वो बेटा है जिसे मैंने बचपन से नाजो नाम में पाला था, ये मेरा वो बेटा है जिसके मैंने हर ख्वाहिश को पूरा किया था, ये वो मेरा बेटा है जिसको मैंने पढ़ा लिखा कर परवान चढ़ाया था, ये मेरा वो बेटा है जिसके लिए मैंने अपनी आरजुओं का गला घोटकर इसकी तमन्ना और ख्वाहिशों को पूरा किया था। आज मेरा जवान बेटा मेरी आंखों के सामने इंतकाल करने जा रहा है, मेरी आंखों के सामने इंतकाल करने जा रहा है। बेटे के पास खड़े हुए हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। अचानक दरवाजे पे दस्तक होती है, मौलाना गुलाम गौस हजारवी रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे के करीब जाते हैं, दरवाजे को खोलते हैं, कुंडी को खोलते हैं, देखा क्या सामने एक ज़ईफ खड़े हुए हैं, एक बुजुर्ग खड़े हुए हैं। पूछा कि क्या बात है बड़े चच, कैसे आना हुआ है, बड़े मियाँ कैसे आना हुआ। कहा मौलाना क्या बताऊं, तुम यहाँ घर में बैठे हो और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन के ऊपर फला मोहल्ले में डाका पड़ रहा है। क्या मामला है? फरमाते हैं वहाँ एक कादियानी आलिम आ गया है, जिन्होंने जिसने आकर मुसलमानों का जीना दूभर कर दिया है, मुसलमानों को चैलेंज भी कर रहा है, मुबाहिसे की दावत भी दे रहा है कि कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐ मौलाना आप तो नाइबे रसूल हैं, ऐ मौलाना आप तो वारिसे मुस्तफ़ा हैं, ऐ मौलाना आप तो वारिसे अंबिया हैं, आप घर में बैठे हैं, वहाँ देखिए
दुश्मन दीन वहां पर क्या कर रहा है। हजरत मौलाना गुलाम गौस फरमाते हैं, तारीख बताती है, हजरत मौलाना गुलाम गौस रहमतुल्लाह अलैह जो कि बेटे की मोहब्बत में भी रो रहे थे, अचानक उनके जो जिस्म के अंदर लागरी आ गई थी, जो कमजोरी आ गई थी, जवान बेटे का जनाजे के बारे में सोचकर जो नकाहत आ गई थी, फौरन एक बिजली सी उनके जिस्म में दौड़ती है, फौरन खड़े हो जाते हैं, एकदम तन के खड़े हो जाते हैं। कहा चचा घबराने की बात नहीं है, ऐ चचा ऐ बुजुर्ग घबराने की बात नहीं है, 2 मिनट का मुझे वक्त दीजिए। फौरन लंबे लंबे कदमों से घर के बरामदे में दाखिल हुए। अहलिया से कहा बीबी मेरा बैग तैयार करो, मेरा सामान तैयार करो। बीबी ने पूछा मौलाना कहाँ चल दिए। कहा कि मुस्तफ़ा के दीन को मेरी ज़रूरत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को मेरी ज़रूरत है। कहा मौलाना थोड़ा इंतज़ार कर लो, बेटा बिस्तर मर्ग पे पड़ा हुआ है। मौलाना ने बेटे की तरफ देखा, आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा बीबी मेरा बैग दो। अहलिया ने बैग दे दिया। वालिद पलटे, मौलाना गुलाम गौस साहब पलटे, मौलाना गुलाम गौस हजारवी पलटे। बेटे ने हल्की सी लबों को जुम्बिश देकर कहा अब्बा थोड़ी देर और ठहर जाइए, ऐ मेरे बाबा थोड़ी देर में और ठहर जाइए, मेरे लिए ठहर जाइए, मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं है। बाप ने बेटे की तरफ देखा, करीब आए, पेशानी का बोसा दिया। कहा बेटा बेटे तुझसे ज्यादा इस वक्त तेरे बाप की दीन मुस्तफ़ा को जरूरत है। इंशाअल्लाह अब नहीं तो हौज़े कौसर पे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क़यादत में तुमसे मुलाकात होगी। तारीख बताती है मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह बैग लेकर बस स्टैंड की तरफ जाते हैं। अभी बस में बैठकर सामान रखा नहीं था, 2 नौजवान दौड़े हुए आए। कहा मौलाना गजब हो गया, क्या हुआ? आपका जवान बेटा इंतकाल कर गया। हजरत मौलाना गुलाम गौस रहमतुल्लाह अलैह ने सुना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। नौजवानों ने कहा मौलाना उतरते क्यों नहीं, बस से सामान लाते क्यों नहीं, बेटे की नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, बेटे की जनाजे की नमाज के बाद चले जाइएगा। मौलाना ने कहा नमाज जनाजा का पढ़ना फर्ज कफाया है और दीन मुस्तफ़ा को बचाना फर्ज ऐन है। मैं फर्ज ऐन को छोड़कर फर्ज कफाया की तरफ नहीं जाऊंगा। जवान बेटे की लाश घर में पड़ी है, जरा सीने पे हाथ रख के बताइएगा, आप भी बच्चों वाले हैं, आप भी बाल बच्चों वाले हैं, बेटे को बुखार आ जाए, औलाद बीमार पड़ जाए, रात भर उसके सराने खड़े होकर आप जागते रहते हैं, अपनी सेहत की परवाह नहीं करते, शुगर कितनी हाई हो जाएगी परवाह नहीं करते, ब्लड प्रेशर कहाँ पहुँच जाएगा परवाह नहीं करते, हार्ट आपकी बीट आपकी कहाँ पहुँच जाएगी परवाह नहीं करते, गठिया का मर्ज कितना बढ़ जाएगा परवाह नहीं करते, जी परवाह नहीं करते। मगर देखिए वारिस मुस्तफ़ा कैसा होता है, अंबिया इकराम का वारिस कैसा होता है। उसने कहा नमाज जनाजा पढ़ना और पढ़ाना फर्ज कफाया है, दीन मुस्तफ़ा को बचाना फर्ज ऐन है। गुलाम गौस फर्ज ऐन को तर्क करके फर्ज कफाया की तरफ नहीं जाएगा। तारीख बताती है हजरत मौलाना गुलाम गौस उस इलाके में पहुंचे, उस बस्ती में पहुंचे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मौलाना गुलाम गौस रहमतुल्लाह अलैह को कामयाबी अता की, मौलाना गुलाम गौस को कामयाबी और कामरानी अता की। जब 2 दिन के बाद वापस पलटे, घर में पहुंचे ही थे कि बीवी ने कदमों से लिपट कर ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। मौलाना आप जा रहे थे, मौलाना जब आप चले गए थे, आपका बेटा जब तक आप निगाहों से ओझल नहीं हो गए, आपके कदमों की गर्दो गुबार जब तक उसकी निगाहों से ओझल ना हो गई, वो आपकी राह को तकता रहा। शायद मेरे अब्बा भी अब वापस पलट कर आ जाएं, शायद मेरे अब्बू पलट कर आ जाएं, शायद मेरा बाबा पलट कर आ जाए, मगर मौलाना आप पलट कर नहीं आए। हजरत मौलाना गुलाम गौस ने जब ये सुना कि मेरा बेटा मुझसे ऐसी आरज़ू और तमन्ना रखता था, फौरन बैग को रखा, वजू किया, कब्रिस्तान पहुंचे, बेटे की कब्र पे फातिहा पढ़ी। फातिहा पढ़ने के बाद दुआ करते हैं मौला अपने हबीब के सदक़े पाक में ख़त्म नबूवत के वसीले से ऐ मौला मेरे बेटे की मग़फ़िरत फरमा दे। हज़रत मौलाना गुलाम गौस बयान करते हैं मैं कब्रिस्तान से दुआ मांग कर घर आया, रात को ईशा की नमाज पढ़कर सोया। मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ, मेरा बेटा शादबाद टहल रहा है, सब्ज़ बाग में घूम रहा है। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ? कहा कि अब्बा हुजूर आप तो चले गए थे, मैं तो आपकी जुदाई में इंतकाल कर गया था, मेरे अजीजों ने मुझे दफना दिया था, मगर जब आपने खत्म नबूवत का वसीला देकर, दीन मुस्तफ़ा पे पहरा देने का वसीला देकर मेरी मग़फ़िरत की दुआ की है, रब ने फौरन आपकी दुआ को कबूल फरमाकर मेरा ठिकाना जन्नत। नारे तकबीर, नारे
फौरन अब्बा रब तबारक व तआला ने मेरी तमाम कोताहियों खताओं को माफ़ कर दिया और मेरा ठिकाना जन्नत बना दिया। तभी हमारे इमाम ने कहा तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। कहिए सुभान अल्लाह। वाह वाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। वाह लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ऐ मुसलमानों, अपने जाहिर को भी बदलो, अपने बातिन को भी बदलो। ये जलसे तफरीक की जगह नहीं है, ये तफरीक, ये जलसे इंजॉयमेंट का सोर्स नहीं है। ये जलसे, ये दीनी धार्मिक जलसे इसलिए नहीं किए जाते हैं कि यहाँ पर हम लोगों के तरन्नुम साजी देखेंगे, हम लोगों के लतीफ़े सुनेंगे, नहीं, बल्कि जलसे इसलिए होने चाहिए उलमाए रब्बानी, उलमाए दीनी जब यहाँ आएंगे हमारी इस्लाह करेंगे, हमारे मुआशरे में फैली हुई बुराइयों के बारे में बताएंगे, हमारे समाज की कमियों के बारे में बताएंगे, हम जो सूद पर लेन देन करते हैं इसकी वईदें हमें सुनाएंगे, हम जो अपने भाइयों की हक तलफी करते हैं इस पर वईदें हमें सुनाएंगे, हम जो किसी का हक मार लेते हैं, हक तलफी करते हैं, इस पर वईदें रब की हमें सुनाएंगे और हमारे जाहिर और हमारे बातिन को बदलेंगे और हमें भटकते हुए रास्ते से उठाकर सिरातिल मुस्तकीम पे चलने वाला और अपने साथ लेकर चलने वाला बनाएंगे। जलसों का मकसद ये होता है, जब तक जलसों का मकसद ये था कि हमारी इस्लाह होगी, हमारे समाज में फैलने वाली बुराइयों का खात्मा इन जलसों और उलमा की तकारीर से होगा, तब तक वो बस्तियां, वो आबादियां, वो मोहल्ले आबाद थे, वो शाद थे। आज तादाद में जरूर ज्यादा हैं, मगर आप जानते हैं आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले श्रीपुर और आज के श्रीपुर में क्या फर्क है ये बताने की जरूरत नहीं है। आज जो उस वक्त जो बच्चा था आज वो दादा बन गया है, 3 पीढ़ियां बन चुका है, मगर क्या वजह है, आज तनज़्ज़ुली का वो शिकार हो चुका है, आज गुर्बत का वो शिकार हो चुका है, आज वो उसके ऊपर नहुसतें शामिल हो चुकी हैं। क्या वजह है कि आपने हलाल और हराम में तमीज़ और इम्तियाज को खो दिया है। आपने ये देखा हमें माल कमाना है, चाहे जैसे कमाया जाए, जायज़ तरीके से कमाया जाए, नाजायज़ तरीके से कमाया जाए, मगर माल कमाया जाए, पैसा घर में आए। मगर आपने ये नहीं सोचा आज नाजायज़ माल हम कमाएंगे, अपने बच्चों को जो पिलाएंगे, अपने बच्चों को जो खिलाएंगे, ये हराम माल, लुक़्माए हराम जो उसके पेट में जाएगा, शिकम में जाएगा, जितने दिन उसके अज्जा रहेंगे। उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं, अगर मैं गलत बयानी से काम ले आऊं तो मेरी सज़ा वो है जो एक चोर की सज़ा, एक चोर की जो सज़ा इस्लाम ने मुकर्रर की है वो मेरी सज़ा आप दीजिएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लुक़्माए हराम खाने वाला, लुक़्माए हराम खाने वाला बैतुल्लाह शरीफ के साए में, बैतुल्लाह शरीफ के साए में सजदे की हालत में गिड़गिड़ाता रहे, या इतना गिड़गिड़ाए, इतनी दुआएं करे, इतनी गिरियावजारी करे कि उसके हाथ आसमान से जा लगे, आसमान से जा लगे, फिर भी रब तबारक व तआला उसकी दुआ कबूल नहीं करता है, फिर भी उसकी दुआ कबूल नहीं करता है। शिकवा करते हैं, हम 4-5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, हम ये वाला वजीफ़ा पढ़ते हैं, हम ये वाला वजीफ़ा पढ़ते हैं, हम शजरा पढ़ते हैं, हम सूरह यासीन पढ़ते हैं, हम सूरह रहमान पढ़ते हैं, हम सूरह मुल्क की तिलावत करते हैं, हज़रत हम क्या क्या पढ़ते हैं, हमारे ऊपर परेशानियाँ आ रही हैं, हमारे ऊपर नहुसतें आ रही हैं। कभी आपने किसी हज़रत से ये नहीं पूछा कि हज़रत माले हलाल कमाने के फ़वाइद क्या हैं और माले हराम और लुक़्माए हराम खाने की वईदें क्या हैं? आप में से किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी, इसलिए कि अगर आपके मतलब की बात होगी तो आप खूब उछलिएगा, खूब मचलिएगा, मगर जहां थोड़ी सी कड़वी बात आ जाएगी हर कोई अपने ऊपर उसको लेगा, इसलिए कि हम में वो बुराइयां, वो कमियां हैं कि हम किसी और को भी कहते हैं तो लगता है कि हाफिज साहब, इमाम साहब, मौलाना साहब डायरेक्ट मुझे कह रहे हैं। इसकी वजह से कितने लोगों ने इमामों को बदल दिया। वो इमाम को नहीं बदल रहे हैं बल्कि अपनी तकदीर
और उस इमाम के कदमों की जो बरकतें थीं उससे वो महरूम हो रहे हैं, उससे वो महरूम हो रहे हैं। ऐ मुसलमानों, कस्बे हलाल की जुस्तजू में रहो, हलाल रोजी कमाओ, एक मुश्त चावल कमाओ, एक चुटकी अनाज, एक चुटकी नमक कमाओ। लुक़्मे हराम से बेहतर फाका कशी है। बेशक बेशक। लुक़्मे हराम से बेहतर फाका कशी है। वो फाका मस्तों का काफिला, वो फाका कशों का काफिला जहां जहां से निकलता था इस्लाम की हरियाली में चार चांद लगाता हुआ जाता था। सुभान अल्लाह। आज खस्सी और मुर्गा खाने वाला जहां निकलता है उसको मारा और कूटा जाता है, शक की नजरों से देखा जाता है। तभी तो कहा है कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। मैंने कुरान अजीम की आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। वकुनु माअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ, रब के पसंदीदा बुरगज़ीदा के साथ हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। क़स्दन सहवन जो कुछ कहने में कमियाँ गलतियाँ हो गई हो मौला अपने और अपने फजलो करम से अपने हबीब के सदक़े पाक में माफ़ फरमाए। आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तुबू इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका।